ओके दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपका चैनल रांची देखो में। इस वक्त हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हैं, जो कामिल बुल्के पथ कहलाता है, डॉक्टर कामिल बुल्के पथ। हम लोग अब सीधा जा रहे हैं पश्चिम की ओर। अगर आप उत्तर दक्षिण समझते हैं तो पश्चिम की ओर, तो ये सामने में मेन रोड है। ये देखिए पहुंच रहे हैं। ये रहा सरजना चौक, मेन रोड यानी महात्मा गांधी मार्ग। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। आज है 7 मई। वो देखिए मेन रोड उधर है, यानी सुजाता चौक की तरफ जाएंगे तो अभी हम लोग दाहिने मुड़ गए हैं। ये देखिए रास्ता पूरा खाली है। शानदार सुबह है, आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि ये मेन रोड है तो धूप और गर्मी में हम लोग दोपहर में नहीं आते हैं, सुबह ही आपको दिखा देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग रांची के बाहर रहते हैं लेकिन रांची के ही हैं, उन लोगों को देख के ये वीडियो को मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग शहीद चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये रहा पोस्ट ऑफिस और बीएसएनएल ऑफिस पार हो करके अब हम लोग शहीद चौक पहुंच रहे हैं। ये तो आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक नया चीज़ दिखाऊंगा। नॉट नया चीज़, आप लोग के लिए शायद पुराना होगा। हम लोग सीधे सामने जाएंगे जो अपर बाज़ार की तरफ है, और सीधा हम लोग निकल जाएंगे। आपको दिखाएंगे एक ज़बरदस्त रोचक, क्या चीज़ दिखाएंगे आपको दिखाएंगे अपर बाज़ार के थ्रू फ्लाईओवर। ये देखिए, ये है गांधी चौक, अपर बाज़ार का गांधी चौक। बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे। तो अब हम लोग महावीर चौक पहुंच रहे हैं। सामने है, बिल्कुल खाली है, लेकिन 9-10 बजे के बाद में जब आप यहाँ आइएगा तो इतना भीड़, बहुत भीड़। आप मोटरसाइकिल लेकर के नहीं आ सकते यहाँ, इतना व्यस्त रहता है। जल्दीबाजी रहेगा तो इस रास्ते में घुसना बहुत मुसीबत हो जाएगा आपके लिए। तो लोग स्कूल कॉलेज जाते हुए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, रांची देखो। आपके लिए हम लोग लाए हैं, बहुत ही मेहनत करते हुए हम लोग इस चैनल को बनाए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हम लोग चले जाएंगे सीधा पंडरा। जो मेरा फोकस है कि आपको ये फ्लाईओवर दिखाऊंगा कि रांची कैसा ग्रो कर रहा है। बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए महावीर चौक। अब हम लोग रास्ता पकड़ लिए हैं रातू रोड की तरफ। अगर यहाँ से थोड़ा पहले हम लोग दाहिने मुड़ जाते तो पहुँच जाते नागा बाबा का बाज़ार, जहाँ सब्जी बाज़ार है। तो वेजिटेबल मार्केट नया बनाया गया है, अभी आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्टली फ्लाईओवर कहाँ से शुरू होता है वो देखेंगे, और कहाँ जाके वो एंड करता है वो देखेंगे। और ये फ्लाईओवर बनना हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है। ये जो रांची का बहुत ज़्यादा व्यस्तम रातू रोड से लेकर के पिस्का मोड़, और पिस्का मोड़ के आगे पंडरा, चाहे इधर लेफ्ट चले जाएंगे तो आईटीआई बस स्टैंड, इतना ज़्यादा बिज़ी, ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता था। अब ये लगभग ज़ीरो हो जाएगा। बहुतों को याद होगा, आप में से कितनों को कमेंट करके बताइए याद है कि नहीं है। यहीं पर हम लोग पहले गांव के तरफ जाते थे, उधर गुमला चैनपुर कहीं भी ये बस स्टैंड होता था। देखिए ये है जगह, और आपको धीमा धीमा दिख रहा होगा फ्लाईओवर का जो नींव का पिलर्स है, ये सब दिख रहा है। तो आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। अब देखिए यही दाहिना हाथ में, यहाँ से दाहिना हाथ देखिएगा
तो आपको रत रोड का पुराना बस स्टैंड मिलेगा, जहाँ मुझको याद है हब्बा डब्बा और क्या क्या सब खेल था। जो क्लास 7, 8, 9 में मैं पढ़ रहा था उस समय यहाँ से कभी कभी गांव चैनपुर की तरफ बस पकड़ना था, या छिछवानी की तरफ, कटराही की तरफ जाना था, तो हम लोग यहीं से बस पकड़ते थे। ये चौक है, यहाँ से दाहिने जाएंगे तो हेमंत सोरेन का ऑफिस मिलेगा, यानी सीएम ऑफिस चंपई, और बाएं तरफ जाएंगे तो सीधा हरमू होते हुए अरगोड़ा पहुँच जाएंगे और एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। ये बाईपास है बाएं वाला। इसका ढांचा, जो फ्लेवर है इसका ढांचा लगभग रेडी है। आप में से जो हमारे रांची में नहीं रहते हैं लेकिन आप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो होपफुली ये आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत लोगों का दिल मन रांची में ही बसा हुआ है, भले ही काम करते हैं बाहर कहीं। सुबह का 7:20 बज रहे हैं इस वक्त। अब हम लोग जा कहाँ रहे हैं? पंडरा की तरफ। रांची में जो सबसे सस्ता राशन मिलता है वहीं से सब तरफ सप्लाई होता है। ये देखिए दुर्गा मंडप है रातूड़ वाला। यही रास्ता है जो 9 बजे के बाद इतना जाम, इतना भीड़, क्योंकि इकलौता यही रास्ता है जिसमें सबको आना है। ऑफिसेस आने हैं, कचहरी आना है, बैंक्स आना है, इधर मेन रोड की तरफ आना है। तो यही इकलौता रास्ता है जिसके चलते बहुत दिक्कत होती थी। और आगे जाके मैं पासपोर्ट ऑफिस दिखाऊंगा। पासपोर्ट का ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर दाहिना हाथ में, तो पासपोर्ट के लिए भी लोग आया जाया करते हैं, तो काफ़ी जाम हो जाया करता था। अब वो सब दिक्कतें नहीं आएंगी। टोटल 6 फ्लाईओवर का सेटअप है अभी। करमटोली चौक के तरफ है, बोरिया की तरफ जाएगा। एक है करमटोली से ऊपर उठेगा तो रिम्स के आगे उधर उतरेगा। फिलहाल ये बाएं हाथ वाला जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये वाला आपका है मुस्लिम का कब्र। और जैसे ही ये कब्र ख़त्म होगा तो एक रास्ता मिलेगा बाएं हाथ में जाने के लिए, तो वो मधुकम की तरफ जाता है। अब जब ये रिंग रोड तैयार हो जाएगा और नीचे का रास्ता भी बढ़िया सा बना देगा तो फिर नो डाउट आप टाइम पर आ सकेंगे। ये देखिए एक और पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 2 कदम में गैलेक्सिया मॉल है। वहाँ पर उपहार सिनेमा था पहले, उसको नए से उस बिल्डिंग को धंस करके नया से बनाया गया है। दूसरा तीसरा फ्लोर है। तो सेकंड फ्लोर में पासपोर्ट ऑफिस है, और ऊपर जाएंगे 3rd फ्लोर में तो वहाँ भी पासपोर्ट ऑफिस है, लेकिन मेन जो पब्लिक वाला काम होता है वो 2nd फ्लोर में होता है। तो जो लोग भी
जिनको भी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आप ज़रूर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम आधा 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, क्योंकि बहुत बार जाम हो जाता है, तो टाइम पर आप पहुंच पाएंगे, देर ना हो जाए। तो फाइनली हम लोग गैलेक्सिया मॉल पहुंच गए हैं। अब अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा गैलेक्सिया मॉल, ये देखिए। यहीं पे आपका बहुत सारी दुकानें हैं, शोरूम्स है, और साथ में पासपोर्ट ऑफिस है। अगले 2 कदम में पिस्का मोड़ पहुंच जाएंगे। पिस्का मोड़ का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ से बाएं तरफ जाएंगे तो पिस्का नगरी एक गांव है, या एक जगह है, गांव से बड़ा है। तो वो पिस्का पहुंचेंगे तो वहाँ जाने के लिए यही मोड़ है, वो यहाँ से बाएं मुड़ जाएंगे। एक बार का बात है, मैं आपको बता रहा था ना, रातू रोड में बस स्टैंड था, लोग बस से जाया करते थे। तो जितना भी गाड़ियाँ जो अभी आईटीआई बस स्टैंड में मिलता है, वही गाड़ियाँ अभी वो उस समय में रातू रोड से मिलता था। तो हम लोग एक बार, शायद मैं अकेला था, मुझको याद नहीं आता है, मेरा भाई भी था साथ में, 7-8 में किसी क्लास में था। तो मैं सीट ले लिया था उधर चैनपुर जाने के लिए, और उसके बाद में सीट में बैठ गया था, और सीट से बैठ करके खिड़की से बाहर देख रहा था। तो 1-2 लोग थे जो लोग 3 गिलास लेकर के एक छोटा टेबल में, छोटा टेबल लेकर के खड़े हो गए थे। 3 गिलास में आप हवा डब्बा कभी आप सुने होंगे, एक में पैसा रखेगा 10 रुपये 20 रुपया, और आपको बताना है कि ये तीनों में से किस में है। अगर वो आप बता दिए तो आपका हो गया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो अगर आप बता देते हैं तो वो पैसा आपका हो गया, अदरवाइज़ आपको उतना पैसा देना होगा। इस तरह करके मेरे पास में वो तो गनीमत था कि मैं तो उन लोगों से ठगा गया था, मेरा पैसा वो लोग ले लिया, पैसा तो ले लिया, लेकिन वो तो गनीमत था कि मैं टिकट बस का पहले ही ले चुका था। आप में से बहुत सारे लोग मधुकम में रहते होंगे, तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यही वो घेरा है। देखिए, यदि आप देखेंगे फ्लाईओवर को तो लगभग वो रेडी है। उसमें स्लैब एक के बाद एक सेटअप के अनुसार, देखिए रोड भी बहुत ही ख़तरनाक है, अभी बन ही रहा है, थोड़ा इसको भी टाइम दिया जाए, ये भी चकाचक बढ़िया सुंदर हो जाएगा, लोग फ्रीली चल पाएंगे। फुटपाथ में भी जाना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि रास्ता बहुत ही कभी कभी साथ नहीं देता है। देखिए, अब हम लोगों का ये जो फ्लाईओवर है रातू रोड से जो स्टार्ट हुआ, अब यहाँ आकर के उतर जाएगा। ठीक आपका शोरूम है जेपी हुंडई यहीं पर है, यहीं पर उतर जाएगा। अकॉर्डिंगली उतर रहा है, देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये रास्ता सीधा आपका मांडर होते हुए बिजुपाड़ा, और इस यही से रास्ते में दाहिने जाएंगे तो ये देखिए नेक्सा का भी शोरूम है।
दाहिने थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप खलारी की तरफ चले जाएंगे। चावल दाल। दोस्तों ये रांची में इतना रास्ता खाली नहीं होता है। वो तो बिल्कुल सुबह में अभी 7:30 के आसपास का समय चल रहा है। मैं ठंडा ठंडा दिखा दे रहा हूँ कि ये जगह है, वरना बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जब 1990 में मैं यहाँ रांची आया था, उस समय में यहाँ जैसा ठंडा था, जितनी पेड़ पौधे थे उतना पेड़ पौधा आज नहीं है। मतलब हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जून महीने में बरसात शुरू होगा, उसके पहले अपने अपने कैंपस में थोड़ा बहुत जगह है तो पेड़ का छांव के लिए, चाहे ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलेगा, तो लगाना चाहिए। बहुत सारे अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सुन रहे हैं, ग्लेशियर्स जिस तरह से पिघल रहे हैं, बहुत सारा आइलैंड्स डूब जा रहा है। इसलिए पेड़ पौधा लगाना इस वक्त तो बहुत अच्छा है। मैं अपने कैंपस में एक जाने अनजाने कोरोना के टाइम में करंज का छोटा सा पौधा लगाया हूँ, और आज 2 साल 2.5 साल हो गया है कोरोना का, तो लगभग 3 साल हो गया उस पौधे को, वो बड़ा हो गया है। 3 बित्ता तो सिर्फ उसका जड़ था, करंज का जो पेड़ का पौधा में बरसात में भींग भींग करके वहाँ से उखाड़ा था। बहुत मुश्किल से नीचे तक जड़ था, और पौधा तो खैर एक हाथ जैसा होगा, तो आज वो बड़ा हो गया है, मेरे से भी ऊंचा हो गया है। मेरा कहना है कि पेड़ पौधा ज़रूर लगाइए। तो इस वक्त हम लोग पंडरा पहुंच रहे हैं। बाएं हाथ में है बड़ा बड़ा ट्रक में आपको दिखेगा कि लोग, चूँकि होलसेलर्स यहाँ पर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो माल आता है बाहर से और फिर यहाँ से सप्लाई होता है रांची के अलग अलग बाज़ारों में। ये है आपका गेट। चलिए अंदर जाते हैं। अब ठीक आगे जाएंगे, इस गेट में नहीं घुस करके आगे से बाएं मुड़ेंगे तो एक और रास्ता जाता है जो उधर लेके जाएगा। मैं बहुत साल पहले कभी बंधु तिर्की जो हैं उनका घर कभी गया था किसी काम को लेकर के, तो वो रास्ता उधर से जाता है। और ये है यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, इस वक्त मैं पंडरा बाज़ार समिति पहुँच गया हूँ। बिल्कुल सुबह का मामला है, ठंडा ठंडा है, और यही बाज़ार है जहाँ लोग आते हैं और अपने राशन को ख़रीदते हैं। ये बहुत सारी दुकानें अब देखेंगे, ये सब होलसेल है। देखिए ट्रक, लंबे लंबे ट्रक, दाल है कि आटा है, लेकर के आया है। अगर रिटेल में ख़रीदना चाहते हैं तो रिटेल भी है, पर आपको अच्छा लगेगा। जो जानकार है वो इधर ही आता है, अगर आसपास रहते हैं तो। ये बिल्कुल सुबह है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा और गलतफहमी मत आइएगा कि अरे यहाँ तो बहुत खाली चल रहा है, बहुत दुकान वगैरह सब ये सब चलता है कि नहीं चलता है, खुलता है कि नहीं खुलता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं, ये सारी दुकानें खुलती हैं। आप 10 बजे के बाद आइए। वो ठीक सामने में उधर दुकान है जहाँ सरसों तेल का होलसेल है। मैं वहीं से 1-2 बार लिया हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है तो टीन में। ये छोटा गेट मिलेगा जो बाज़ार समिति से बाहर निकलने के लिए। ये दूसरा गेट है, वहाँ से मैं इन किया था मेन वाला। अब यहाँ से बायां मुड़ेंगे तो वही रास्ता मिलेगा, घेरा किनारे किनारे आ रहा है, और यहाँ से हम लोग अब सीधे चले जाएंगे। मैं लेफ़्ट मुड़ गया, थोड़ा सा दाहिना मुड़ जाएंगे। यस, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ जाएंगे, तो अब ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए
वो स्कूल है, वो देखिए बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है दूर में, 3-4 तल्ले का है। ये सब पहले नहीं था, बहुत साल बाद आया हूँ। वो सामने जो गेट है वो चर्च है, सैन फ्रांसिस चर्च। ये देखिए अब हम लोग दायां मुड़ रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री है जिसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं येलो वाला, ये है सैन फ्रांसिस स्कूल बनहोरा। और ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं लड़के खेल रहे हैं, क्रिकेट है, ये स्कूल ग्राउंड है। और इसी रास्ते में आगे कहीं बंधु तिर्की जी का घर है। तो दोस्तों मुझको बहुत ही अच्छा लगा आपको इन चीज़ों को दिखाने के लिए। मैं आपको स्टार्ट किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज से, ये टूर स्टार्ट किया हूँ, रांची सिटी रोड टूर, और बनहोरा में यहाँ आके वाइंड अप हो रहा है। तो दोस्तों मुझको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, बहुतों को इससे फ़ायदा होगा। तो दूसरों को भी मदद कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करके।